हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रस्सेदार आलू बनाने की रेसिपी, जिसको कि अगर आपने एक बार बनाया तो आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं। और आप इसे सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होती है और इसको बनाना भी उतना ही आसान है। तो आइए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हुई हैं जिसको हमें ग्राइंड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ले ली है एक बड़ी इलायची, 4 ली हैं लौंग, 12 से 15 ली हैं काली मिर्चें, 4 ली हैं हरी मिर्चें, 4 से 5 लिए हैं लहसुन के जवे और 4 लिए हैं टमाटर जिसको कि रफली चॉप कर लिया है। और अब हम इनको मिक्सी में ट्रांसफ़र करेंगे और इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे हमने एकदम फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। आप यहाँ पे एकदम फ़ाइन पेस्ट ही तैयार करिएगा और इस पेस्ट को हम साइड में रखेंगे। और हमने यहाँ पे ले लिए हैं 5 से 6 आलू, जिसको कि मैं बॉईल करके पील करके यहाँ पे ले आई हूँ। और अब हम एक मैशर की हेल्प से इसको धीरे धीरे मैश करेंगे। हमें यहाँ पे आलूओं को ज़्यादा महीन भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, एकदम नॉर्मल हमें हल्का हल्का बस इसको मैश करना है। तो आप बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इसको मैश कर लेगा। आपके आलू ज़्यादा महीन भी नहीं होने चाहिए और मोटे मोटे भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके के आपके आलू होने चाहिए। और अब हमने लिए है यहाँ पे एक कढ़ाई और उसी के अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। यहाँ पे सरसों के तेल में हम इसको बना रहे हैं तो तेल को करना होगा खूब अच्छे से गर्म। जब तेल यहाँ पे गर्म हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसी के अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी 8 से 10 कड़ी पत्ते। इसको आप ज़रूर से डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और हम यहीं पर ऐड कर देंगे इसमें 1/8 टीस्पून हींग से भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सबको हम यहाँ पे 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। 30 सेकंड बाद हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे 2 साबुत लाल मिर्चें और इनको भी 15 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। और अब टाइम आ गया है कि हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था उसको हम इसमें ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पे उस पेस्ट को भी ऐड कर दे रही हूँ। और यहाँ पे बेशक आपको तेल ज़्यादा लग रहा होगा, मगर तेल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। इस सब्ज़ी में तेल इसी तरीके से पड़ता है, तो आप तेल को बिल्कुल भी कम नहीं करिएगा, थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी में यहाँ पे तेल पड़ता है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो यहाँ पर निकल जाए। और इसी बीच हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के नमक, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे इसमें कुटी लाल मिर्च, जो कि ऑप्शनल है क्योंकि हम हरी मिर्ची पहले भी डाल चुके हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसका जो कलर आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और हम यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और तेल जो है वो सरफेस पे नहीं आ जाता, तब तक हम इसको यहाँ पे भूनेंगे। तो आप यहाँ पे टोटल 7 से 8 मिनट के लिए इसको यहाँ पे भूनिएगा। और यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए और आप देख सकते हैं कि तेल भी सरफेस पे आने लगा है और हमारा यहाँ पे मसाला जो है वो परफेक्टली भुन चुका है। तो अब टाइम आ गया है कि जो हमने आलू मैश करके रखे हुए थे उसको हम इसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पे हम सारे आलू को इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो अब हमें मैश करे हुए आलू को मसाले के साथ खूब अच्छे से मिक्स करना होगा ताकि आलू के साथ मसाला अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और यहाँ पे हमारे आलू मसाले के साथ खूब अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसमें पानी ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे टोटल 350 ml पानी ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, मगर वैसे तो ये आलू थोड़े रस्सेदार ही बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 350 ml पानी ऐड किया है। लेकिन अगर आपको कम रस्सेदार पसंद है तो आप यहाँ पे 250 ml पानी ही ऐड कीजिएगा। और हमने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसको लिड से कवर करके स्लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं इन रस्सेदार आलू को पकते हुए। तो अब हम इसके लिड को यहाँ पर खोल कर देखेंगे और इस तरीके से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे रस्सेदार आलू यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं, जिस तरीके के हमें चाहिए थे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे काफ़ी सारा हरा धनिया, जो कि इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। साथ साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 फाइनली चॉप हरी मिर्च और लास्ट में हम यहीं पर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। हाथों से क्रश करके हम इसको डालेंगे, ये इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। और ये लीजिए, हमारे रस्सेदार आलू एकदम बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम सीधा चलते हैं इसको डिश आउट करने के लिए।
तो ये लीजिए, हमने इन रस्सेदार आलू को डिश आउट कर लिया है और सर्व किया है इनको गर्मा गर्म पूड़ियों के साथ, क्योंकि पूड़ी इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसे पूड़ी के साथ बनाएं, या आप इसको पराठे के साथ ही बना सकते हैं, वैसे आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये रस्सेदार आलू इतने मज़े के बन के तैयार हुए हैं कि आपके घर में सब आपके फ़ैन होने वाले हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ईजी है इसको बनाना, और इसका टेस्ट जो है वो वाकई में इतना मज़े का है कि आपके घर वाले उंगली चाटते रह जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वन टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।